दोस्तों, इस दुनिया में तमाम तरह रिश्ते होते हैं। बहन भाई का रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, बाप बेटी का रिश्ता होता है, माँ बेटी का रिश्ता होता है। लेकिन दोस्तों, एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें हमेशा नोक झोंक या हमेशा झगड़े लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है वो रिश्ता कौन सा होता है। वो रिश्ता होता है सास और बहू का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज की हमारी जो कहानी है वो सास बहू की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ये रिश्ता बड़ा ही बदनाम रिश्ता है, क्योंकि कहते हैं कि सास बहू को एक्सेप्ट नहीं करती और बहू सास की सुनती नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों में नोक झोंक लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सास या बहू में से कोई ऐसी हद पार कर जाता है कि जिसे एक कहानी का रूप दे दिया जाता है। और आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को बस मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मैं अस्पताल के जनरल वार्ड में बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। मैं उम्मीद से थी। मेरा 8वां महीना चल रहा था। मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी जिसमें मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती थी। लेकिन करती क्या, यहाँ पर बैठना मेरी मजबूरी थी। इसलिए मैं उठकर अब चहलकदमी करने लगी थी। चलते चलते मैं काउंटर तक पहुँच गई थी ताकि पूछ सकूं कि मेरा नंबर कब तक आएगा, कितना वक्त और लगना है मेरा नंबर आने में। मैं जब वहाँ पर पहुँचकर पूछती हूँ तो मुझसे पहले ही वहाँ एक औरत खड़ी हुई मुझे रो रही दिखाई देती है। मुझे फिक्र लाहक हुई कि पता नहीं इस औरत का क्या मसला है, ये क्यों रो रही है। इसलिए मैं खड़ी होकर उसकी बात सुनने लगी थी। वो औरत रोते हुए कह रही थी कि भाई साहब, मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ, आप मुझे अस्पताल में सफाई करने के लिए लगवा दें। काउंटर पर खड़ा लड़का चिढ़ सा गया था और बोला, बस कर दो अम्मा, बस कर दो। मैं कब से कह रहा हूँ कि अस्पताल का अमला पूरा है, तुम कहीं और जाओ, कहीं और नौकरी तलाश करो। मैं जब तुम्हें नौकरी का बता ही नहीं सकता तो तुम क्यों मुझसे यहाँ मिन्नतें कर रही हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, खाला, आप हमारे घर में मुलाजमत करेंगी क्या? दरअसल मैं इस शहर में नई आई हूँ, शौहर का तबादला यहाँ हुआ है, इसलिए मुझे भी इधर ही शिफ्ट होना पड़ा। मेरी हालत भी ऐसी है कि मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है खाला। वो औरत मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी और मेरी ऑफ़र उसने फ़ौरन कबूल कर ली थी, क्योंकि शायद ऐसा लगता है जैसे उसे इस ऑफ़र की ही तलाश थी, उसे इस नौकरी की ही तलाश थी जिसे वो करना चाहती थी। मैं उस औरत को अपना पता और मोबाइल नंबर पर्ची पर लिख कर दे चुकी थी ताकि वो मेरे घर का एड्रेस आसानी से ढूंढ ले और ना मिले तो मुझे फ़ोन लगाकर मुझसे बात कर ले, ताकि मैं उसे अच्छी तरह से समझा सकूं। तब तक मेरी बारी आई और मैं अपना चेकअप करवाने के लिए चली गई थी। अगले दिन करीब 10 बजे वह औरत हमारे घर आ चुकी थी। मैंने उसको मुकम्मल काम समझा दिया और खुद थोड़ा आराम करने के लिए चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा था। अचानक ही मेरी आंख लग गई और मैं कब नींद में चले गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं यही कोई 2 घंटे ही सोई होंगी। जब मैं बाहर आई तो वह औरत काम करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। मैंने देखा उसने घर शीशे की तरह चमका दिया था। उसने घर को इतनी अच्छी तरह साफ़ किया था मानो वो कांच का बना हो। अब वह मेरे कपड़े धो रही थी। वो औरत काम में काफ़ी ताक थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि खाला, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा है, आपकी नौकरी पक्की है समझो। वो बहुत खुश हो गई थी। अगले दिन जब वह औरत हमारे घर काम करने के लिए आई तो उसके साथ एक जवान सी लड़की भी थी जो आई हुई थी। उसने घूंघट कर रखा था। मैंने उस लड़की के बारे में उस खाला से पूछा तो खाला ने बताया कि उसकी लड़की का नाम पायल है और वह उसकी बड़ी बहू है। खाला बोली, बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि सारा काम मैं अकेली कर सकूं, इसलिए अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपनी बहू को भी साथ ले आया करूंगी। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था, एक से भले दो। मैंने कहा कि आप ज़रूर लाया करें, मुझे कोई मसला नहीं है। इस तरह खाला के साथ पायल भी हर रोज़ हमारे घर आने लगी थी। पायल हर वक्त घूंघट किए रखती थी। मैं एक दिन हंस पड़ी और बोली, पायल, तुम यहाँ मेरे घर में भी घूंघट किए फिरती हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? आखिर किससे पर्दा करती हो, मुझसे या अपनी सास से? मेरी बात का जवाब पायल की बजाय उसकी सास ने दिया था। वो आगे बढ़कर जल्दी से बोलने लगी, बीवी साहिबा जी, हमारी जात पात में नई दुल्हनें घूंघट करके ही रहती हैं। अब मुझे तजस्सुस हुआ तो मैंने पूछा, आपकी ज़ात क्या है? तो खाला बोली कि आप भी इस शहर में नई नई आई हो, अभी आहिस्ता आहिस्ता सब रीति रिवाज सीख जाओगी।
मैं खामोश हो गई थी। खाला और पायल हर रोज हमारे घर काम करने आती थी। मैंने एक बात नोट की थी कि खाला अधेड़ उम्र होने के बावजूद भी चाको चौबंद रहती थी, जबकि पायल मरियल सी थी। वह काम इतना आहिस्ता करती कि जैसे उसके बाजुओं में जान ही नहीं है। अक्सर औकात तो वह फर्श पर बिछे कालीन पर ही लेटी लेटी सो जाती थी। मुझे उसकी जानिब देखकर बड़ी हैरत होती थी। एक दिन वह यूं ही सो रही थी जब मेरे कदमों की आहट सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है पायल, तबीयत तो ठीक है ना? वह बोली, बाजी काम करके थक जाती हूँ, घर के कामकाज भी तो बहुत होते हैं ना। मैंने इस्बात में सर हिला दिया था। कुछ दिन ही गुजरे होंगे जब खाला मुझसे छुट्टी मांगने के लिए मेरे कमरे में आई थी। वह बोली कि बेटा, हमको और हमारे दुल्हनिया को कुछ रोज़ की छुट्टी दरकार है। हम अपने बेटे का ब्याह यानी शादी करेंगे। खाला और उसकी बहू का लबो लहजा हमसे मुख्तलिफ था। खैर, मैंने छुट्टी दे दी। कुछ रोज़ बाद वह पायल के साथ फिर काम पर मौजूद थी। मैंने खाला से कहा कि वह अपनी नई बहू को मुझसे मिलाने नहीं लाई। उन्होंने हामी भर ली थी, मगर वह अपनी बहू को न लाई थी। फिर उन्हीं दिनों अल्लाह ने मुझे पहली औलाद से नवाज दिया था। मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। मेरा ध्यान हर चीज़ से हट गया था। मैं बच्चे के साथ मसरूफ़ रहती थी। मेरे शौहर ने अपने ऑफिस से 15 रोज़ की छुट्टी ले ली थी। उन्होंने इस दौरान मेरा इतना साथ दिया कि मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती। पहली डिलीवरी तो मेरी वालिदैन के घर होना थी, मगर मेरे वालिद और वालदा का कार हादसे में इस दुनिया से चले जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मैं इसी वजह से अक्सर उदास भी रहती थी, मगर इरफान ने इस दौरान किसी दोस्त की तरह मेरा ख्याल रखा था। मैंने एक बात नोट की थी, जब भी इरफान घर में होते, मेरे कामकाज करते, तो पायल को मैं देखती थी। वो कोने कुचाले से हम दोनों को झांका ताकी करती रहती थी। मुझे शक सा हुआ था। मैंने सोचा, रिस्क क्यों लूं? इसलिए मैंने खाला से कह दिया कि अब वह पायल को अपने साथ ना लेकर आया करें, बल्कि अपनी दूसरी बहू को ले आया करें। उन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और नई बहू को लाने की हामी भी भर ली थी। अगली सुबह सुर्ख साड़ी में मलबूस एक लड़की खाला के साथ ही हमारे घर आई थी। वह लड़की शायद नई दुल्हन थी। तभी उसने साफ सुथरी नई साड़ी पहनी हुई थी। मैंने उस लड़की को पास बुलाया और पूछा कि तुम नई दुल्हन हो? तो उसने इस्बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की खामोश ही रही, जबकि खाला जल्दी से बोली, बेटा, हमारी दुल्हनिया बोलती ना है, पैदाइशी गूंगी है ये। मैं खाला के जवाब से मुतमईन ना हुई थी, क्योंकि मुझे ये लड़की पायल ही लग रही थी। फिर मैंने उस लड़की का बगौर मुशाहिदा किया तो वह पायल ही निकली। मैंने खाला से उसके मुतालिक कोई सवाल नहीं पूछा था। मुझे लगा शायद इनकी नई बहू किसी के घर काम नहीं करना चाहती होगी, तभी इन्होंने मुझसे धोखा देने की कोशिश की है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।